पश्चिम विहार रामलीला कमेटी ने किया रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन। पिछले 4 दशकों से पश्चिम विहार में रामलीला का आयोजन करने वाली पश्चिम विहार रामलीला कमेटी ने आज राधा कृष्ण मंदिर A2 ब्लॉक के पार्क में विधिवत रूप से भूमि पूजन किया। इस अवसर पर जहां एक और रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे, वहीं दूसरी ओर पश्चिम विहार के गणमान्य व्यक्तियों ने भी भारी संख्या में उपस्थित होकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। पूरे विधि विधान के अनुसार हवन पूजन किया गया और भगवान की आरती के पश्चात सभी को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर रामलीला में भाग लेने वाले कुछ मुख्य कलाकारों द्वारा अपने पात्रों का प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम विहार रामलीला कमेटी के प्रधान डॉक्टर राम गोपाल गोयल और अन्य पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। विशेष बातचीत में रामलीला में सीता का अभिनय करने वाली गीता ने भी अपने किरदार के बारे में हमें विस्तार से बताया। आइए दिखाते हैं आपको इस कार्यक्रम की एक विशेष रिपोर्ट। जय श्री राम। मैं डॉक्टर राम गोपाल गोयल, प्रधान पश्चिम विहार रामलीला कमेटी। आज भूमि पूजन में काफ़ी समय के बाद हमारा कोरोना काल के बाद काफ़ी टाइम के बाद हुआ है और गर्मी बहुत थी, लोग आए भी है, आगे चले भी गए हैं, कुछ हमें देरी भी हो गई है। व्यवस्था ना होने के कारण थोड़ी देरी होगी, संभव थी। डोनेशन कम भी लगाया और हमारा ब्लड डोनेशन में उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन गर्मी की वजह से बहुत सारे लोग डरते दे नहीं पाए। नई एक्टिविटी हमारे डायरेक्टर ने बताया है कि हम जितनी रामलीला करते हैं उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस करेंगे, नए सीन देंगे, नई एक्टिविटी करेंगे और नए नए किरदार निभाने वाले भी करेंगे। बच्चों के लिए अभी हमारे मंदिर के प्रधान जी ने कुछ बताया कि बच्चों को क्विज किया जाए, उनसे कुछ सवाल पूछे जाए रामलीला के दौरान में, ताकि उनको थोड़ा ज्ञान हो और उनको संस्कृति भी बने और उनको प्यार भी लगे और उनको थोड़ा लगाव भी हो। गोपाल को चित्र से इतना प्रेम है कि किसी टाइम के अंदर में जब ये छोटी सी रामलीला थी तो हनुमान का रोल भी किया था। और हमारे तकरीबन 200 मेंबर है और जुड़ने की बात यह है कि हमारी लोकल रामलीला यहाँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम एफर्ट्स भी नहीं करते और भगवान की वजह से हमारे पास सफिशिएंट फंड आ जाता है। हमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। हम लोगों का कभी भुगतान डिले नहीं करते, हाथ के हाथ सबका भुगतान कर देते हैं। हमारे कलाकार सारे इंग्लिश है, बहुत अच्छे कलाकार हैं, अच्छे साफ सुथरे, वेल मैनर्ड और सब कंठस्थ, सबको याद है। हमें कोई प्रॉम्प्टिंग और पीछे करने से कोई जरूरत नहीं पड़ती। देखो 2 साल का कोरोना का वक्त था तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। अगली दफा हमारी सारी मैनेजिंग कमेटी, सारे हमारे सदस्य, सारे हमारे पदाधिकारीगण, सारे कलाकार बैठ के सोचेंगे कि इसको नई टेक्नोलॉजी से कुछ और नया किया जाएगा। जय श्री राम। मैं ललित मोटेजा। सन 1981 में पहली बार ये रामलीला का गठन मैं, हमारे विपिन गुप्ता जी, रोहित गुप्ता जी और संजय साहनी जी, इनके एफर्ट से हमने वहाँ शुरुआत करी थी। तो उसके साथ ये कारवां 1981 में ये रामलीला, पहली रामलीला जो 1981 में की, सिर्फ 1500 रुपए में हमने करी थी पूरी रामलीला। आज 1500 का जो बजट है आज आके 50 लाख का बजट हो गया। ये सारा जो है श्रेय हमारा स्वर्गीय खनीजो जी, रमेश खनीजो जी जो थे, उनकी जो एफर्ट है। उसके बाद हमारे जो है राम गोपाल जी ने उनको कभी भी पीछे हटने का नहीं मौका दिया। गोपाल जी ने जितना भी इसको कहा, इसको आगे ही बढ़ाते गए और इसमें पूरा सहयोग हमारे अपना सिंगला जी, हमारे संरक्षक भारतभूषण दुआ जी, संजय त्यागी जी और हमारे जेपी जी और अश्विनी बागड़ी जी, हमारे जो कलाकार जितने हैं उनके। और सबसे पहले जो 1981 में लीला का जब मंचन शुरुआत करी थी, पहली बार लगातार जो 7 साल रावण का रोल मैंने ही किया, फिर मैंने राम का रोल भी किया और परशुराम का रोल भी किया। और उसके बाद हमारे ये साथी डायरेक्टर और डायरेक्शन भी मैंने करी और उसके बाद संजय साहनी जी ने हमारे डायरेक्शन में वो करी, उन्होंने संभाला, उन्होंने राम का, स्वरूपनखा का रोल भी किया। तो हमारे कलाकार जो अपने इनसर यहीं से बिल्ड करे हैं, हमने कहीं बाहर से हायर नहीं करे, शुरुआत से ही हमने ये स्टार्ट ऐसे किया। ये आपने बिल्कुल सही कहा जी कि हमारे राम परिवार ही है। हमारे इस यहाँ पर जो दर्शक जुड़ते हैं या जो जितने हमारे ये मेंबर सदस्य जुड़े हैं वो राम के प्रेमी है। आज मैं बताऊं, हमारे पार्क में सैर करता हूँ, एक माता जी हमारे 75 साल की है, उनको जब पता लगे कि है वो कहते हैं मुझे बेटा सदस्य बना। राम के नाम से वो अपने बेटे को भी आज लेके इस भूमि पूजन पे लेके आई है और वो वहाँ पे आगे वो नए सदस्य बनी है। इस 75 साल में भी वो राम प्रेमी बनी है। उनके भाई
उनके भाई जो है वो पहले से हमारे यहाँ जुड़े हुए, राजेंद्र कटियाल जी। हमारी जो बैरा इनकलेव की टीम है, राजेंद्र कटियाल जी है, प्रवीण गुप्ता जी है, और अभी जो हमारे A2 मंदिर के हरि गोपाल गोयल जी जो जुड़े हैं, हरि गोयल जी जुड़े हैं, गौरव गोयल जी जुड़े हैं, और इसमें सहयोग जो है ना राजकुमार गोयल जी का है, राजकुमार गर्ग जी का, और हमारे जो मुल्तान नगर से संजय अग्रवाल जी हैं, ये हमारे अपने जो ट्रेजर है नरेश राघव जी हैं। ये बहुत ही इतना बंदगी परिवार ऐसा है कि एक गठ परिवार है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि मेंबर अधिक से अधिक जो राम का प्रेमी है वो जुड़ते हैं। तो जो हमारी अपने जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस है हम उनको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। ये 25 तारीख से शुरुआत है जी, 25 सितंबर 2022 से शुरू है, जो कि 2 साल बाद है, और ये 5 फरवरी अपना अक्टूबर का जो है दशहरा है, जो कि रेडिसन अपना रेडिसन होटल के पास वहाँ पे ग्राउंड में होता है, वहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे 6 तारीख को भरत मिलाप के बाद उसके बाद यहाँ पे संपूर्ण लीला का समय हमारा तकरीबन ये कोशिश रहेगी कि 8 बजे शुरू करके जो एक एक्सटेंडेड टाइम है 11 साढ़े 11 बजे तक, जो भी हमारी गवर्नमेंट डायरेक्शन है उसमें हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं नीरज राठौर, पश्चिम बिहार निवासी, इस रामलीला कमेटी से 90 से जुड़ा हूँ, शायद 1990 से, और तब बहुत छोटे छोटे मंत्री और उस टाइम पर रामलीला में जोकर भी हुआ करते थे, तो उस सब से स्टार्ट किया था। उसके बाद से 2001 में भरत का रोल खेला, उसके बाद तरह तरह के रोल खेले। मैंने करीबन 8 साल राम का रोल किया, ऑलमोस्ट, हाँ सीता भी खेल चुका हूँ उस टाइम पर। जब प्यार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मैं 3 बार नौकरी छोड़ चुका हूँ, जिसमें से 2 बार मैं दुबई से वापस आया हूँ नौकरी छोड़कर। इस बार मैं हनुमान जी का रोल निभाने जा रहा हूँ। उसके अलावा और भी अगर छोटे छोटे रोल हैं, क्योंकि टीम वर्क है ये, उसके अंदर कहीं भी जरूरत पड़ती है तो हमें वो रोल करना पड़ता है। मेरा नाम अजय शर्मा है। इस रामलीला में 1981 में जब शुरू हुई थी तो उस समय के हम 3 ही लोग हैं, संजय साहनी, मैं और ललित मुटेजा जी। शुरू में मैं म्यूजिक हारमोनियम बजाता था यहाँ पे, उसके बाद में कोऑर्डिनेशन का संयोजक, एज ए संयोजक मैं काम करता हूँ। बाई प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ, हेड ऑफ रेलवेज हूँ मैं मल्टीनेशनल कंपनी में। उसके रामलीला से हमारा जुड़ाव ये समझ लीजिए कि रामलीला के बगैर हम रह नहीं सकते। ये है कोरोना काल के बाद जब रामलीला शुरू हुई तो 2 साल का टाइम हमने इमेजिनेशन में गुजारा है कि हम कैसे इस रामलीला को और बेहतर कर सकते हैं। तो उसी का फल आप देखेंगे इसमें कि नए तरह के सेट, नए तरह के रोल, नए कलाकार, नए डायलॉग। जय श्री राम। मेरा नाम गीता है और मैं इवेंट्स करती हूँ और यहाँ पे मैं सीता का किरदार निभा रही हूँ। मुझे लगता है, मुझे अभी तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हवन हुआ है और भूमि पूजन हुआ है और यहाँ की टीम बहुत अच्छी है, एकदम पारिवारिक माहौल है यहाँ का। तो अभी तक तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेरी जिंदगी के राम मेरे पति देव हैं और ये एकदम राम के रूप में ही है। तो जब जब मेरे को जरूरत पड़ती है तब तब हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं हर जगह। और इनका नाम है राजभट्ट। जब से मैंने ये रोल किया है तब से मुझे हमेशा तरक्की मिली है मेरे हर काम में। अगर मैं ये नहीं करती तो एक अंधविश्वास समझो या कुछ भी समझो, मेरा काम नहीं होता, बनता नहीं है। बट ये जब भी मैं ये रोल करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मुझे 10-15 साल हो गए इस में और अनुभव ये है कि मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैंने इज्जत कमाई है इस पूरे 10-15 साल में। हम दोनों ने ये भी कोरियोग्राफ करते हैं, सब काम करते हैं, तो हम हमेशा साथ में रहते हैं इवेंट्स के टाइम पर। तो हर जगह पूरी इज्जत मिली है और हमने कभी किसी को किसी भी बात को लेके धोखा देना, झूठ बोलना, ये सब हमने कभी नहीं किया। इसलिए आज के टाइम पे हर कोई हमारी बहुत इज्जत करता है। मैंने सेमी क्लासिकल डांस, सिंगिंग और सीता का रोल यही किया है हमेशा। अरे अच्छी बात है, अगर खुल जाए तो कौन नहीं चाहता। अगर खुलेंगे तो जरूर स्वागत है। हे दुष्ट, खड़ा रह सावधान, स्वामी अभी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए हैं वो ही मेरे रखवाले हैं। दानी के बटुए की क्षमता, करते झोली भिख मंगे की। सूर्य के पास पहुंच जाऊं, ये इच्छा नीच पतंगे की। धन्यवाद। ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों का एक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी के बिना भी जीवन नहीं चल सकता, ना माता पिता के बिना, ना पति के बिना। तो दोनों का होना मेरे लिए तो बहुत जरूरी है। यहाँ के जितने भी कलाकार, मैं ये कहना है रामलीला को लेके बहुत ही ज्यादा डेवोटी है, मतलब बहुत ही श्रद्धा के साथ रोल खेलने वाले जो कलाकार है वो पश्चिम बिहार रामलीला कमेटी में है। क्योंकि आसपास के लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और बड़ी भक्ति भाव से रामलीला को करते आ रहे हैं।
उन्हीं को देख के उनके बच्चे प्रेरित हो रहे हैं और हमारे आसपास के इलाकों के भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं इसीलिए। और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है कि हम लोकल लोगों को इसमें आगे ला रहे हैं। देश यही है कि रामलीला एक ऐसा माध्यम है जिससे हम संस्कार सीखते हैं। हमें संस्कार सीखने हैं, बच्चों को मोबाइलों से दूर करें, उनको रामायण पढ़ाएं, उनको रामलीलाएं दिखाएं और धार्मिक कार्यक्रम दिखाएं जिनसे उनकी बुद्धि का विकास थोड़ा अध्यात्म की ओर हो, क्योंकि बच्चे थोड़ा इससे पाश्चात्य उसमें ज़्यादा जाते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है रामलीलाएं हैं जो उनको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट दे सकती है, नहीं तो बच्चे आजकल के झूले, मोबाइल और ये गेम्स वगैरह जो है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। मैं चाहता हूँ कि बस ऐसी रामलीला जैसे और भी कार्यक्रम होने चाहिए ताकि बच्चे इनसे जुड़े रहे। ये क्यों है, उनको सिर्फ एक कहानी ना दिखे, ये संस्कार का एक हमारा माध्यम है, तो इसको आगे